जी अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो जो हो रही है मुनसिफ़ों के बारे में हो रही हैं, जिस तरह की कुश्तियाँ ऊपर नीचे हो रही हैं, 50% हो रही हैं या रोला डल रहा है आवाम की वजह से, तो उस बारे में पहलवान जी से पूछते हैं। इन्होंने इंटरनेशनल मुकाबले भी लड़े हैं, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी, दोनों तरफ इन्होंने देखा है किस तरह की मुनसिफ़ी होती है। तो इनसे पूछते हैं क्या सजेशन है, किस तरह हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और इस तरह की कुश्ती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम पहलवान जी। वालेकुम। जी पहलवान जी बताएं, ये जो 50% कुश्ती होती है या एक पासा लग जाए तो छुड़ा के ले जाते हैं, ये ठीक है या गलत है? देखें, ये जितनी भी कुश्ती के गिरने का जो मामला है ना, ये अपने अपने इलाके के हिसाब से है। जैसे गुजरांवाला में और है, लाहौर में थोड़ा और है, तो ऐसे ही दिल्ली में कुछ और चीज़ पोजीशन मानते हैं, पंजाब में कुछ और मानते हैं, कोल्हापुर के अंदर कुछ और मानते हैं। अगर आप उधर चले जाएं, ग्वालियर चले जाएं, इंदौर चले जाएं, वहाँ पे अपना भोपाल चले जाएं, वहाँ पे कुछ और तरीके से वो हार जीत का जो है ना वो सिलसिला है। तो अमूमन हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो सवाए लाहौर के वो पूरा चित लेते हैं, यानी बंदा पूरा ऐसे है तो ऐसे हो गए, वापस चले गए, कुश्ती हो जाती है। तो लाहौर के अंदर है को आप ऐसे भी घूम गए हैं, बस तारे देख लिए तो आपकी कुश्ती हो गई। तो अमूमन ये हर दौर के अंदर इस मामलात पे लड़ाइयाँ भी हुई हैं, गलत फैसले भी हुए हैं, सही फैसलों को भी लोगों ने नहीं माना। ये तो हर दंगल के अंदर कोई एक आधी कुश्ती के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। तो ये जो अपना अक्सर मुनसफ़ जो है उनको सही नज़र नहीं आता या उनसे फ़ैसला नहीं हो पाता है, वो सही फ़ैसला नहीं कर पाते। जल्दी में अक्सर जो मुनसफ़ खड़े होते हैं वो ये बड़ा चाको चुपंद बंदे का काम है, बड़े अपने आप को हाज़िर दिमाग हाज़िर रखने का काम है। ये मुनसिफ़ी को छोटी चीज़ नहीं है, ये सबसे अहम जुज़ है दंगल के अंदर का। मुनसिफ़ को ही अच्छा होना चाहिए जो प्रॉपर इसके ऊपर अबूर रखता हो। तो गलती ये तो बड़े बड़े पहलवानों से भी हो गई है। कई बार अक्सरियत जो गिरने वाले शायकीन होते हैं, यानी कोई पहलवान के चाहने वाले काफ़ी बाहर बैठे, अगर वो सही भी गिर गया ना, वो कहते हैं नहीं कुश्ती नहीं हुई, वो खाड़े में आ जाएंगे, खाड़े में आके हंगामा करेंगे, दंगल ख़राब हो जाएगा, उसके बाद दोबारा जी कुश्ती का मुतालबा करेंगे। तो कुश्ती अमूमन जो है ना वो असल जो कुश्ती का जो मेयार है गिराने का और मुनसिफ़ को कुश्ती की विदा देने का, वो यही कि प्रॉपर दोनों शोल्डर शाने चित हो। अगर वो हो गए ऐसे हो गए, दोबारा ऐसे हो गए, वो कुश्ती हो जाएगी। अगर वो हवा में भी पलटा खा गया तो कुश्ती हो जाएगी। ये घूमना ही कुश्ती है कि आपने घूम के, ज़रूरी नहीं कि ज़मीन पे ऐसे लगें, वो ये ज़रूरी नहीं है कि आप, क्योंकि अक्सर दाव ऐसे हैं जो ज़मीन से फुट ऊपर ही बंदा घूम जाता है। जैसे गसे का दाव है, कोई उल्टाएगा तो वो ज़मीन पे नहीं लगेगा, वो ऊपर से ही घूम जाएगा। तो जैसे कुंडे का दाव है, अगर कुंडा लगाते हैं वो बंदे के घुटने के पट के ऊपर ही वो बंदा ऐसे घूम जाता है तो वो भी गिर जाता है। किली का दाव है, किली का दाव बहुत कम शोल्डर ये कंधे ज़मीन पे लगते हैं, वो गर्दन के ऊपर बंदे वो भी कुश्ती हो जाती है। मछली गोता भी है। अब मच्छी गोता जो है वो उसके ऊपर भी अक्सर बंदे घूम जाते हैं, वो गिर जाते हैं, हवा में घूम जाते हैं। तो ये अक्सर मकसद जो है ना कि बंदे को घुमाना ही है, कि हवा में घूमा है या उसके कंधे लगे, ये एक ही बात है। मगर जो मिसाल के तौर पे अक्सर कुश्तियाँ लोग ऐसे भी दे देते हैं, बंदा ये ऐसे बैठा है, ऐसे हुआ तो कुश्ती दे दी जी हो गई। ये ज़्यादातर मुनसिफ़ किसी की तरफदारी कर दे और किसी की हमायत कर दे, ये इसी बिना पे ऐसे होता है, वरना ऐसे कुश्ती नहीं होती। कुश्ती मैं जब भी मुनसिफ़ खड़ा होता हूँ और हम जब कुश्ती लड़ते थे, मैदान में आते थे, तो पहले ही मुनसिफ़ जो खड़े होते थे वो आखिर बड़े पहलवान होते थे सारे। जैसे मेरी कुश्ती में शाहद पहलवान आटे वाला मौजूदा था, उसमें पाकिस्तान था उस वक़्त में। उसके बाद मजीद पहलवान माड़ू वाला,
ये मुनसब कुश्ती थे। उसके बाद मेरी कुश्ती पे गोगा पहलवान गुजरांवाले वाला वो मुनसब थे। उसके बाद असमत पहलवान मुनसब थे और लाहौर सियालकोट में राजू पहलवान राकट भी मुनसब खड़े हुए हैं। और ऐसे ही मुल्तान में कुश्ती मेरी कुश्ती के ऊपर मुल्तान के जो पहलवान थे पुराने सैफुल दाद पोतरा था वो भी मुनसब खड़ा हुआ है। उसके बाद मुल्तान हफीज़ पहलवान मुल्तानिया वो भी मुनसब खड़ा हुआ है। ये पहलवान हमें पहले ही ये बताते थे कि जी आपने कुश्ती हमने ऐसे लेनी है तो आपने छोड़ के नहीं भागना, जब हम देंगे तो वही कुश्ती मानी जाएगी। तो पहले ही मुनसब को ये बात कर लेनी चाहिए कि ऐसे कुश्ती है ऐसे ऐसे है। तो मैं भी अब मुनसब खड़ा होता हूँ अक्सर दंगलों में, तो मैं पहले दोनों पहलवानों को बुला के ये बात करता हूँ कि जी आपने पहले तो भागना नहीं है, वो कोई नहीं मानी जाएगी। कुश्ती हमने ऐसे लेनी है, साफ कुश्ती लेनी है। जो ऐसे हो गया वो कुश्ती होगी, अगर बस थोड़ा बहुत हुआ वो कुश्ती नहीं होगी। तो ये मुनसब अगर कोई भी है उसको किसी पहलवान की तरफदारी नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि ये बड़े नाजुक मामला होते हैं। किसी को अगर आप गलत कुश्ती उसके ख़िलाफ़ दे देंगे उसकी जितनी मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। तो इसको बड़े ध्यान से और ईमानदारी से, ये मुनसब का काम ही है, लफ्ज़ ही ऐसा है कि ईमानदारी करने वाला, तो इसको ईमानदारी से ये सर अंजाम देना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए। हाँ इंसाफ करना चाहिए। अच्छा, इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? कोई सजेशन दें। अभी मोबाइल का दौर आ गया है, मीडिया का दौर आ गया है। ये देखें मुनसफी करने वाले जितने भी शायकीन हैं उनकी बाकायदा क्लास होनी चाहिए, मुख्तलिफ दंगलों की उनको वीडियो दिखानी चाहिए। फिर उसके बाद जो है उनको समझा के फिर उनको ट्रेन करके फिर दंगल के अंदर खड़ा करना चाहिए। ये आम बंदे का काम नहीं है। तो ये हाँ मुनसफी कहीं आजकल के दौर में जैसे वीडियो भी है, कैमरे भी हैं, 1 मिनट बंदा रिव्यू ले देता है, मगर फिर भी कम से कम 2 मुनसिफ जो है ना वो बीच में होने चाहिए ताकि दोनों की राय आपस में मिलती हो। अगर दोनों की राय नहीं मिलती फिर आप तीसरा मुनसिफ को बाहर बिठा दें जिसका जो 2 फैसला दे दे उसको मान लिया जाए। तो पहले सिर्फ जो दंगलों में मुनसिफ खड़े होते थे वो बड़े पहलवान खड़े होते थे, वक़्त के जो अपने उस वक़्त से पहले वक़्त के पहलवान बड़े खड़े होते थे। आप पुराने इश्तिहार देख लें, उनमें कहीं रहीम पहलवान सुल्तानी वाला मुनसिफ है, कहीं गुंगा पहलवान मुनसिफ है, कहीं इमाम बख्श पहलवान मुनसिफ है, कहीं अपना गामा पहलवान मुनसिफ है, कहीं भोलू पहलवान मुनसिफ है। ऐसे ही बड़े पहलवानी छोड़ने के बाद दंगलों के मुनसिफ हुआ करते थे। तो उनका फ़ैसला लोग बड़े एहतराम से, बड़े अदब से मानते थे। वो जब कोई गिरता था उनका ये नहीं होता था पकड़ा, हाथ पकड़ने में देर लगा दी, हाथ खड़ा किया, ये नहीं था। वो बस उनका हाथ ऐसे ही होता था कि जी कुश्ती हो गई। अगर कुश्ती नहीं हुई फिर वो ऐसे हाथ हिलाते कि कुश्ती, ये मतलब ये इशारे थे पहलवानी के मुनसिफों के कि कुश्ती हुई है कि नहीं हुई। तो उस टाइम पे लोगों से राय ली जाती थी कि क्या अगर कुश्ती लंबी हो गई है, कोई आगे से नहीं निकल रहा है, इसको नीचे से छुड़ा दें। वो लोगों अगर कुश्ती ज़्यादा लंबी हो गई है लोगों से पूछते हाँ जी कुश्ती छुड़ाएं कि अभी लड़ाएं, तो वो लोगों की राय के मुताबिक ही वो फैसला देते थे कि अगर वो खुद समझते कि अब कुश्ती बहुत ज़्यादा हो गई है, अब इनका लड़ना जो है वो ठीक नहीं है, तो फिर वो खुद भी बराबर करा दिया करते थे। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए। ये सारे मामला जो हैं बड़े परख के किसी को मुनसिफ खड़ा करना किसी दंगल में भी वो परख के खड़ा करें कि ये बंदा फैसला सही दे सकता कि नहीं दे सकता। ठीक है पहलवान जी, जज़ाकल्लाह, मेहरबानी।